नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बृजभूषण को बचाने में बीजेपी का हाथ। आपको बता दें बृजभूषण को गिल्टी माना है पुलिस ने कि बृजभूषण ने ये सब कुछ किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बौखला बृजभूषण ने तोड़ा रिपोर्टर का माइक। आपको बताते चले रिपोर्टर ने ऐसे सवाल पूछे कि बौखला गया बृजभूषण। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूसीसी इस देश के लिए मेन मुद्दा नहीं बल्कि गरीबी और बेरोजगारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर भड़के ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रेसलर की बड़ी जीत। रेसलर बोले दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बृजभूषण एक गंदा आदमी है। बताएंगे आखिरकार क्यों कहा है रेसलर ने ऐसा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस की मीटिंग के बाद नाना पटोले बोले बीजेपी कांग्रेस को नहीं तोड़ पाएगी महाराष्ट्र में। वहीं पर पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की एक तरफा आंधी देखकर बौखला गई बीजेपी। आपको बता दें 4 गुना ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी ने भाजपा की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लैंड फॉर जॉब वाले मामले पर भड़क गए तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी सिर्फ बंद केसों को खोलने का काम कर रही है, विपक्षी एकता से घबराई हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को बताया अवैध। आप समझिए तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया था ईडी के डायरेक्टर का। बताएंगे आखिरकार ये क्या था पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी सुप्रिया श्रीनेत। बोले बीजेपी के संरक्षण में अब तक बृजभूषण सुरक्षित है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी की चेतावनी। बोले बंगाल में किसी भी तरीके से नहीं फैलने देंगे हिंसा। बताएंगे क्यों ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे फंसे, बृजभूषण के काले चिट्ठे आए सामने तो भड़क गए राहुल गांधी। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। राहुल गांधी ने बृजभूषण की चार्जशीट देखने के बाद बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि हमारे देश की जो महिला पहलवान है उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। जो लोग हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लाती हैं उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं बीजेपी के नेता। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि महिला रेसलर्स ने कहा था कि बृजभूषण लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, वो उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। दोस्तों देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि बृजभूषण कभी रेसलिंग के बहाने कभी गले लगाता है, कभी इधर उधर हाथ लगा देता है, जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरीके से अपराध है ये। लेकिन उसके बाद भी बृजभूषण अब तक खुला घूम रहा था। इसको लेकर जो है यहाँ पर जमकर हमलावर हो गए हैं अब राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की बेटियां जो लोग देश के लिए मेडल जीत कर लाई थी, जिनको प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे घर की बच्चियां हैं, लेकिन जब बीजेपी के एक नेता ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ दोस्तों आप समझिए छेड़खानी की, या फिर यूं कहते हैं उन्हें मोलेस करने की कोशिश की गई। कोशिश क्या की गई, एक तरीके से मोलेस किया गया। इसको लेकर पूरी बीजेपी दोस्तों सन्नाटे में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आपको बता दें टाइम एक्सप्रेस के हवाले से ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ये बताया गया है कि जो पहलवान है कम से कम उनके आरोप झूठे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बृजभूषण के खिलाफ इतने सबूत मिल गए हैं कि दोस्तों अब उसको जेल भेजना बहुत आसान है। लेकिन उसको बीजेपी भेज नहीं रही है। इसी के ऊपर कांग्रेस के राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वही महिला पहलवान है जिनको सड़कों पर घसीटा गया, जिनके गले दबाए गए। आप समझिए दोस्तों, जब वो लोग बेचारे प्रदर्शन कर रहे थे उनकी जगह तंबू तोड़ दिए गए, उनको जेलों में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच की आवाज उठा रहे थे या फिर वो सच बोल रहे थे। आज वो सच दुनिया के सामने है। अब बीजेपी क्या करेगी। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की एक तरफा आंधी से बौखलाई बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने बीजेपी और तमाम विपक्ष पार्टियों के परखच्चे उड़ा दिए। एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी का जादू देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों जब से ममता बनर्जी बंगाल में आई हैं, सीएम पद संभाला है, तब से ममता बनर्जी का एक अलग ही रूप रहा है। और अगर मैं एक तरीके से देखूं तो सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई महिलाओं में स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है तो वो प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी ही है। लेकिन ममता बनर्जी की अपनी एक बात है दोस्तों, उनका एक तजुर्बा है, वो बहुत पुरानी है और ममता बनर्जी का जलवा दिखाई भी दिया। तमाम हिंसा के बाद वहां पर बम चले, गोलियां चली, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की आंधी में जरा सी भी कमी नहीं आई। साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनके आगे बीजेपी ढेर है। यही नहीं दोस्तों, तमाम कांग्रेस और दूसरी जो पार्टी थी वो भी ज्यादा अपना जलवा नहीं दिखा पाई। लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पर जो सीधा मुकाबला था वो बीजेपी और टीएमसी में था। आपको बताते चले टीएमसी ने बीजेपी के परखच्चे उड़ा दिए, क्योंकि 4 गुना वोट जीतकर बताया जा रहा 20,000 से भी ज्यादा। आप समझ सकते हैं बीजेपी को उन्होंने चारों खाने चित कर दिया है। और बीजेपी ने जबकि ममता बनर्जी के ऊपर सारे आरोप लगा दिए, ये भी कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा फैला रही हैं, बमबाजी करवा रही हैं, उन्होंने बूथ कैप्चरिंग कर ली है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग भी रुकवा दी थी। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी का ही जादू चला। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आज की राजनीति में ममता बनर्जी का सिक्का चल रहा है। और आप देखिए कि कांग्रेस हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये पार्टियां अब अपनी ताकत दिखा रही हैं। जैसे आपने देखा कर्नाटक में कैसे कांग्रेस ने अपनी पावर दिखाई और वो हमें देखने को भी मिला और एक बड़ी जीत कांग्रेस ने दर्ज की। ऐसे ही हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को जो है चारों खाने चित कर दिया था। वैसे ही अब पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को झटका दे दिया। इस जीत की खुशी में आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने जनता को धन्यवाद किया है, क्योंकि एक बार फिर से वहां के मुस्लिम, हिंदू भाई तमाम लोगों ने मिलकर ममता बनर्जी को एक बड़ी जीत दिलाई है और जो कि काबिल तारीफ कहना चाहिए इस चीज को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ब्रिजभूषण बौखला है दोस्तों। महिला जो रिपोर्टर है दोस्तों उसके साथ की बदसलूकी, तोड़ दिया उसका माइक। दरअसल दोस्तों हमने देखा है कि बीजेपी के नेता किस तरीके से बौखला जाते हैं। जब कोई रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है या फिर उनसे सवाल पूछने की कोशिश करता है तो कैसे दोस्तों बीजेपी के नेता जो है वो बौखला कर बदतमीजियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एक रिपोर्टर है दोस्तों टाइम्स नाउ की। हालांकि टाइम्स नाउ दोस्तों क्या करता है ये तो सबको ही पता है, लेकिन इस रिपोर्टर की तारीफ करना चाहिए। इसने जिस तरीके से बाकी से दोस्तों ब्रिजभूषण से सवाल पूछे हैं, आज की गोदी मीडिया में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। वरना गोदी मीडिया तो बीजेपी नेताओं के तलवे चाटने में लगी है, लेकिन इस रिपोर्टर ने वाकई में दोस्तों अपनी हिम्मत दिखाई और ब्रिजभूषण से आखिरी तक सवाल पूछती रही। इसके सवाल क्या थे? इसने कहा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आपको दोषी करार पाया गया है और पाया गया है कि आपने जो है यहाँ पर ये सारे क्राइम किए हैं। आपने लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की है, उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश भी की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि कोर्ट जाइए और कोर्ट जाकर जो है ब्रिजभूषण गल्ला कोर्ट जाओ, वहां से इंसाफ मिलेगा। रिपोर्टर से कह रहा है, आप समझिए। रिपोर्टर ने कहा कि क्या अब आप अपना इस्तीफा देंगे? तो रिपोर्टर के ऊपर भड़क गया। रिपोर्टर से कहने लगा क्यों, हम इस्तीफा क्यों दे, चल निकल यहां से। आप समझिए ये लैंग्वेज है इसकी, चल निकल यहां से। यही नहीं, और उसके बाद जब महिला रिपोर्टर ने कहा कि आप कैसे बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप, आपके ऊपर जो सारे आरोप हैं वो साबित हो रहा है, आप बताइए आप इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते। जिसके बाद ये गाड़ी में बैठा और गाड़ी का आप समझिए उस लड़की का हाथ अंदर था गाड़ी के गेट के, इसने जोर से अपना गेट बंद कर लिया कार का। दोस्तों अगर जरा सा भी उस लड़की का हाथ माइक के साथ अंदर होता तो उस लड़की का हाथ टूट गया होता, उसका पंजा पूरा। लेकिन आपको बता दें ये गनीमत रही, लड़की का हाथ बाहर था और माइक टूट गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिजभूषण की बौखलाहट कितनी बढ़ गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की मीटिंग के बाद आपको बताते चले नाना पटोले का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र कांग्रेस को नहीं तोड़ पाएगी। दरअसल दोस्तों एनसीपी टूट और शिवसेना टूट के बाद कांग्रेस अपने अलर्ट मोड में आ गई थी और ऐसे में दोस्तों अब कांग्रेस ने जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में कल मीटिंग भी की, जिसमें राहुल गांधी
मल्लिकार्जुन खड़गे, नाना पटोले और बड़े नेता शामिल रहे। आपको बताते चले महाराष्ट्र की मीटिंग के बाद एक चीज तो तय हो गई है कि अब आने वाले समय में दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल आने वाला है, क्योंकि हम आपको बताते चले अब महाराष्ट्र की राजनीति दोस्तों काफी कुछ सिखाती हुई नजर आने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर सीधा कहा गया है कि महाराष्ट्र में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। कल की मीटिंग के बाद राहुल गांधी से बात करने के बाद नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस को नहीं तोड़ पाएगी, वो हमारा एक भी विधायक खरीद नहीं पाएगी। उल्टा दोस्तों बताया जा रहा है कांग्रेस ही बीजेपी की नैया में छेद कर रही है। बताया जा रहा है कांग्रेस बीजेपी के कई नेता उड़ाकर ले जाएगी और सेंधमारी भी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राजनीति में कौन किसका इसका कोई अंदेशा नहीं होता। आज आप इस पार्टी में कल उस पार्टी में हो सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अभी राजनीति हो रही है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है, या फिर यूं कहते कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों उसका पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि आप राजनीति जो है दोस्तों बिल्कुल अलग लेवल पर चल रही है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के जो कारनामे हैं दोस्तों वो तो आप और हम देखते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें अब की बार जो है बीजेपी को बुरी तरीके से इन चीजों का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका, ईडी के डायरेक्टर को बता दिया जो है यहाँ पर अवैध। आपको बताते चले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया जिसने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी जिस इंसान को बढ़ावा दे रही थी और जिसका कार्यकाल बार बार बढ़ा रही थी ईडी में दोस्तों, अब उनको संजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। आखिरकार क्यों लगा है, ये पूरा मामला क्यों हुआ है, हम जो है आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों संजय कुमार मिश्रा जो कि ईडी के चीफ है, डायरेक्टर हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है चीफ डायरेक्टर को। दरअसल आपको बताते चले केंद्र सरकार ने अवैध तरीके से इनका 3 बार कार्यकाल बढ़ा दिया, जबकि आपको बताते चले ईडी में जो लोग रहते हैं दोस्तों उनको सिर्फ 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है इस पद पर, ईडी के डायरेक्टर के पद पर। लेकिन बीजेपी अवैध तरीके से बार बार जो है जो ये संजय हैं मिश्रा हैं उनका कार्यकाल बार बार बढ़ा रही थी। आपको बता दें संजय कुमार मिश्रा को 2018 में ईडी का डायरेक्टर बनाया गया और उसके बाद 2020 में इनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया, यानी कि 2018 से 2019 कर दिया। और उसके बाद फिर 1 साल बढ़ा दिया और उसके बाद 2020 हो गया। और ऐसे ही करते करते दोस्तों मोदी सरकार ने फिर 1 साल बढ़ाया, फिर 2 साल बढ़ाया, यानी कि 3-4 बार इन्होंने पूरी तरीके से इनका समय बढ़ाते गए। जबकि दोस्तों आपको बता दें 2 साल से ज्यादा आप किसी को भी ईडी में चीफ डायरेक्टर नहीं रख सकते हो। दरअसल दोस्तों चक्कर क्या है आप पूरा समझिए। आप सोच रहे होगे मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं कि क्यों बार बार टाइम बढ़ाया गया। आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कि बीजेपी के लिए जो काम अच्छे से करते हैं बीजेपी उन नेताओं को और उन लोगों को रोकना चाहती है। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी के कहने पर जो ये संजय मिश्रा है ये जगह जगह ईडी के छापे पड़वाते हैं, विपक्ष को परेशान करते हैं और तबीयत से करते हैं। तबीयत से ईडी जो है वो विपक्ष को परेशान करती है, ईडी के आरोप लगाकर लोगों को जेल में डाला जाता है। जैसे अभी आपने देखा ही होगा मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, इससे पहले जो सत्येंद्र जैन वो भी जेल के अंदर थे, अभी 2 हफ्ते की उन्हें राहत दी गई है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि अब इनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी इस तरीके से जो यहाँ पर अवैध तरीके से बार बार इनका कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि अवैध तरीके से तीसरी बार भी इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 31 तारीख तक का समय दिया है कि ये 31 जुलाई तक जो है कोई नया चीफ डायरेक्टर ढूंढ लें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उद्धव ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे के बयान के ऊपर मचा बवाल। तो उद्धव ठाकरे भड़के, बोले मैंने क्या गलत बोला है। दरअसल आपको बताते दोस्तों कोई एक शब्द बीजेपी पकड़ लेती है और उस शब्द को ये लोग कहते हैं कि अब राजनीति का स्तर गिर गया है। भाई राजनीति का स्तर तो बीजेपी ने गिरा रखा है।
जो लोग मुसलमानों के बारे में कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बोल देते हैं, यही नहीं गालियां तक बक देते हैं दोस्तों लाइव शो में, उन लोगों को जो है यहाँ पर राजनीति का स्तर गिराने का नहीं बोला जाता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सच्ची बात बोल दी तो इन्हें बुरा लग गया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी पार्टी का नाम चुरा लिया गया है। पहले तो सिर्फ विधायक चुराए जाते थे, लेकिन अब पार्टी का नाम और सिंबल भी चुराने लगी बीजेपी। और ये मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि अब बीजेपी ने एक नया पैटर्न ढूंढा है। पहले वो विधायक भी खरीद खरोश कर लेती है और उसके बाद वो पार्टी का नाम और लोगो भी चुराती है कि ये इस पर हमारा हक है। जबकि आपको बता दें शिवसेना नाम जो है संजय जो है उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे ने रखा था इस पार्टी का नाम, तो ऑब्वियसली इस पार्टी के नाम पर जो है उद्धव ठाकरे का ही हक है। ऐसे में दोस्तों अब आपको बताते चले यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है फैसला सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे के पक्ष में देगा। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहाँ की सरकार बहुत नीच हो गई है और ये सरकार जो है यहाँ पर बड़ी ही नीचता से काम कर रही है, नीच सरकार है ये चलने लायक नहीं है। तो उद्धव ठाकरे के एक बयान को पकड़ लिया गया और कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने बहुत बुरी बात बोली है, राजनीति का स्तर गिरा दिया है और तमाम तरीके की बातें बोली गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने क्या गलत बोला है, इसमें कोई मैंने गाली नहीं ही है, मैंने एक नॉर्मल शब्द बोला है जिसके ऊपर बीजेपी हंगामे कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों उद्धव ठाकरे की बात कड़वी है लेकिन सच्ची जरूर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ब्रिजभूषण की पोल खुलने के बाद भड़क गए तेजस्वी यादव, बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने मेरा केस तीसरी बार खोला है, 2 बार इसमें कोई सबूत नहीं मिले थे और इसको बंद कर दिया गया था लैंड फॉर जॉब वाले मामले में। आपको बता दें तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जॉब के बदले जमीनें ली थी और इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव और कई और आरोपी हैं जिनको इसमें वो बनाया गया है सस्पेक्ट। आपको बताते चले अब इस पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल एक बंद केस को बीजेपी बार बार खुलवा रही है और वो कोशिश कर रही है कि वो मुझे किसी तरीके से जेल भेजे। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी विपक्षी एकता से डरी हुई है। विपक्ष की मीटिंग के बाद बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर बीजेपी अपराधियों को बचाने का काम करती है। जिन लोगों ने महिला रेसलर को छेड़ा, जिन लोगों ने महिला रेसलर के बारे में उल्टी सीधी बातें की, उन लोगों को बीजेपी बचाने में लगी हुई है। आपको बताते चले महिला रेसलरों के साथ दोस्तों जिस तरीके से ब्रिजभूषण ने जो किया था वो सबके सामने ही था और इसको लेकर अब तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के पास हमारी रिपोर्ट करने के लिए टाइम है, हम पर आरोप लगाने के लिए, लेकिन बीजेपी अपने ही नेताओं को समझा नहीं पाती है। दरअसल दोस्तों ये आरोप लगे जा रहा है कि बार बार बीजेपी जो है वो ब्रिजभूषण को बचा रही है और अगर देखा जाए दोस्तों तो तेजस्वी यादव की बात गलत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण को बचाने के लिए हर मुमकिन काम कर रही है और ये साफ देखा जा सकता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो बीजेपी के ऊपर हमलावर भी हो गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जी सुप्रिया श्रीनेत, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं संरक्षण अपराधियों को बचाने में। आपको बता दें प्रधानमंत्री दे रहे हैं ब्रिजभूषण को संरक्षक, सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाया सुप्रिया श्रीनेत ने कि बीजेपी जो है वो ब्रिजभूषण जैसे आरोपी को बचा रही है। आपको बता दूं दोस्तों इससे पहले भी सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेरा था और कहा था कि हमारे देश की महिलाएं परेशान हैं और उनको अब तक दोस्तों सम्मान नहीं मिल रहा है। अब फिर से ये एक बार साबित हो गई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाने में लगी हुई है और इसलिए लगी हुई है दोस्तों क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ब्रिजभूषण गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद बीजेपी को कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा दुनिया को बताने को। हो सकता है दोस्तों बीजेपी दिखाने के लिए कुछ दिन को ब्रिजभूषण को जेल भेज दे, लेकिन इसके आसार कम ही है और ये आसार भी कम है कि बीजेपी जो यहाँ पर दोस्तों ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर उनको उनके पद से हटाएगी, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर आरोप गंभीर है, सवाल भी गंभीर है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरीके की